अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, लास्ट टाइम हमने कैटेगरीज ऑफ इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था और आज हमने नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का स्टार्ट करना है, जो क्या है आउटपुट एंड मॉनिटर। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है आउटपुट पे, फिर हमने डील करना है आउटपुट डिवाइसेस को, फिर हमने बात करनी है मॉनिटर पे, उसके बाद हमने कैटेगरीज ऑफ मॉनिटर और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है टाइप्स ऑफ मॉनिटर पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और मूव करते हैं अपने पहले कंटेंट आउटपुट पे। आउटपुट, द डाटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। वो डाटा जिसको प्रोसेस किया जाता है और मुंतकिल किया जाता है एक कारआमद इंफॉर्मेशन के अंदर, उसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2+4=6 के 2 में जमा किया 4 को तो वो बराबर होता है 6 के। हेयर 6 इज़ द रिज़ल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, कि 6 हमारे पास वो रिज़ल्ट है, वो नतीजा है जिसको प्रोसेस किया और प्रोसेस होने के बाद हमारे पास आया है। सो इट इज़ आउटपुट ऑफ द अबव टास्क। तो ये हमारे पास आउटपुट है जो भी ऊपर दिया गया टास्क है। बेसिकली हमें डाटा, हम सिस्टम को डाटा देते हैं, वो उस डाटा पे काम करता है और कोई ना कोई रिज़ल्ट जनरेट करता है और उस रिज़ल्ट को हम नाम देते हैं आउटपुट का। जैसा यहाँ पे हमने डाटा दिया 2+2 या 2+4 हमने डाटा दिया, तो उसका रिज़ल्ट उसने जनरेट करके हमें क्या दे दिया 6। ये हमारे पास आउटपुट होती है, एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम बहुत सी दूसरी एप्लीकेशंस के लिए या बहुत से दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। Types of output. There are 2 types of output, soft copy and hard copy. क्या जो आउटपुट है उसकी कितनी इकसाम है? आउटपुट की 2 इकसाम्स होती हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट कॉपी पे। द आउटपुट शोन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन, वो आउटपुट जो हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, उसको सॉफ्ट कॉपी का नाम दिया जाता है। द कॉमन डिवाइसेस टू प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी आर मॉनिटर एंड स्पीकर। आम डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल करते हुए हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो है मॉनिटर एंड स्पीकर। उसकी वजह क्या है कि जो भी आउटपुट हमें मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आती है हम उसको छू नहीं सकते, ना हम उसको देख सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते और ना ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। इस तरह जो आवाज़ होती है उसको भी हम सुन सकते हैं। ठीक हो गया मेरा बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड कॉपी। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट, कि वो आउटपुट जो किसी भी एक पेज पर हमारे पास प्रिंट की जाए उसको नाम दिया जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट का। द कॉमन डिवाइसेस दैट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपी आउटपुट आर प्रिंटर्स एंड प्लॉटर्स। वो आम डिवाइसेस जिनको इस्तेमाल करते हुए हम हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो है हमारे पास प्रिंटर्स और प्लॉटर्स। आप प्रिंटर से कोई भी जब उसको कमांड देते हो तो वो हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करता है। इस तरह जो प्लॉटर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ फ्लेक्सेस हम अपने माहौल के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने इलाके के अंदर देखते हैं, तो वो तमाम की तमाम फ्लेक्सेस चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनको हमारे पास प्लॉटर की मदद से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स कंप्यूटर के जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं कंप्यूटर से, उनको आउटपुट डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। यानी कि जब कोई भी हम टास्क कंप्यूटर को देते हैं और उस टास्क का कोई ना कोई रिज़ल्ट होता है उसको हम इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जब हम किसी भी कंप्यूटर की डिवाइस से हासिल करते हैं उसको हम नाम देते हैं आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर and convert it in a form that is understandable by the user, कि आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को लेते हैं और इसको मुंतकिल करते हैं एक ऐसी शक्ल के अंदर जिसको यूज़र बाआसानी समझ सके। इस तरह के हमने जब चैप्टर नंबर 1 को रीड किया था तो उसमें हमने कहा था कि कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही
अंडरस्टैंड करता, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। लेकिन इंसान जो होता है, जो यूज़र है, वो 0 और 1 की फॉर्म को बआसानी समझ नहीं सकता, उसके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इस सिस्टम, इन दोनों के दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है, एक प्रोग्राम होता है जिसको हम नाम देते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो ये वही चीज़ होती है कि यहाँ पे जब हम यूज़र को कोई भी डाटा देते हैं तो उसको कन्वर्ट किया जाता है पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर, उसको फिर बाद में कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के बाद, जब कंप्यूटर उस पर कोई ना कोई टास्क ऑपरेट करता है, परफॉर्म करता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है हमारे पास, फिर उसको वो दोबारा से लैंग्वेज ट्रांसलेटर को रिज़ल्ट को उसकी तरफ भेज देता है और उस रिज़ल्ट को कन्वर्ट किया जाता है ऐसी ज़ुबान के अंदर या ऐसे आप कह लो हिस्सों के अंदर जिसको बआसानी यूज़र या प्रोग्रामर समझ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनीटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर्स, ETC। मिसाल के तौर पर मोनीटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर्स हो गए, ये तमाम के तमाम आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म की आउटपुट को रिसीव करते हैं कंप्यूटर से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोनीटर। द मोनीटर इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड आउटपुट डिवाइस, इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्प्ले और स्क्रीन। कि मोनीटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आउटपुट डिवाइस है, इसको हम डिस्प्ले या स्क्रीन का नाम भी देते हैं। द यूज़र लुक्स एट द मोनीटर वाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क सच एज टाइपिंग, इशूइंग कमांड्स और सर्फिंग द इंटरनेट ETC। कि यूज़र मुख्तलिफ़ काम करते हुए मोनीटर की तरफ देखता है, जैसे कि कुछ भी टाइप करना, कोई भी कमांड्स इशू करना, इंटरनेट पे कुछ भी आप डाटा सर्च कर रहे हो उस पर टाइम सर्फ करना वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हो हम कंप्यूटर जो मोनीटर स्क्रीन होती है उसकी तरफ देखते हुए ही अपना सारा का सारा काम करते हैं। अब बेटा जी अगर हम बात करें मोनीटर के हवाले से या कोई भी स्क्रीन या डिस्प्ले के हवाले से, तो उसके अंदर बहुत से फैक्टर होते हैं जो उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर उन फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर में कोई कमी हो जाए तो जो स्क्रीन की या जो भी इमेजेस या वीडियो हम देख रहे हैं उसकी क्वालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो उसकी क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करता है। तो एक सबसे बेहतर जो उसका हमारे पास सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर उन फैक्टर्स में से होता है रेजोल्यूशन, जो कि ज़्यादा जो स्क्रीन के ऊपर असरअंदाज होता है अगर रेजोल्यूशन के अंदर कोई भी मसला हो। तो अब देखते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है हमारे पास। द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। कि वो पिक्सल्स की तादाद जो स्क्रीन पे पाए जाते हैं उनको हम रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे स्क्रीन पे रेजोल्यूशन उतनी ही अच्छी होगी, और जितने कम पिक्सल होंगे स्क्रीन मोनीटर स्क्रीन के या LCD स्क्रीन के, वो हमारे पास उतना ही गंदा रिज़ल्ट या जो भी हमारे पास आउटपुट होगी उतनी ही गंदी शो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। ऑल द कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड बाय द वे दे डिस्प्ले कलर्स। कि तमाम के तमाम जो मोनीटर्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है इस तरीके में कि वो रंगों को किस तरह से दिखाते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मोनीटर आर एज फॉलो। के मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं मोनीटर की वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 मोनोक्रोम मोनीटर, नंबर 2 कलर मोनीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोक्रोम मोनीटर्स पे। दिस मोनीटर कैन डिस्प्ले ओनली वन कलर सच एज ग्रीन, एम्बर और वाइट। कि ये ऐसा कलर होता है जो सिर्फ और सिर्फ जो आउटपुट होती है वो सिर्फ एक ही रंग के अंदर दिखाता है, यानी कि ग्रीन हो गया, एम्बर कलर हो गया या वाइट हो गया। एम्बर हमारे पास पीले कलर की शेड होती है, उसको कहा जाता है। इट यूजली यूजेस ब्लैक कलर एज अ बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड के अंदर ब्लैक कलर को आमतौर पर इस्तेमाल करता है। इट कैन ओनली डिस्प्ले टेक्स्ट। ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को ही दिखाता है। इट इज़ नॉट यूज टू डिस्प्ले ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स वगैरह को, वीडियो वगैरह को दिखाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। अगर आप जो हमारे पास ये इमेज है उसको देखो तो इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन का वो हमारे पास ब्लैक है, और लेकिन जो आउटपुट जो हमें डॉक्यूमेंटेशन या जो भी हमें नज़र आ रहा है टेक्स्ट वगैरह वो हमारे पास इस वक्त ग्रीन कलर के अंदर है। नेक्स्ट है हमारे पास कलर मोनीटर। दिस मोनीटर डिस्प्ले द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। कि ये जो हमारे पास मोनीटर होता है ये हमारे पास लाल, ग्रीन और
हमारे पास जो नीले रंग होता है, इन तीनों रंगों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास स्क्रीन पे मुख्तलिफ रंगों को दिखाता है। दीज आर बेसिक कलर्स, ये बुनियादी रंग हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर कैन डिस्प्ले फुल रेंज ऑफ कलर्स, के इन तमाम या तीनों कलर्स के जो कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो हर तरह के रंगों को हम देख सकते हैं, उनको हमारे पास पूरी जो रेंज होती है कलर्स की वो दिखाई देती है। जिस तरह कि अगर आप यहाँ पे इमेज में देखो तो हमारे पास जो बैलून है इस वक्त हॉट एयर बलून्स, वहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स दिए गए हैं। ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, मैरून है, हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स के मुख्तलिफ शेड्स दी गई हैं। तो इन तमाम के तमाम कलर्स को, इन तीनों कलर्स यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाने से ये तमाम के तमाम कलर्स बने हैं और इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम हर तरह का रंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मोनीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनीटर्स आर एज फॉलो, के मुख्तलिफ किस्म के जो मोनीटर्स होते हैं वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 CRT मोनीटर, नंबर 2 फ्लैट पैनल मोनीटर। सबसे पहले हम बात करते हैं CRT मोनीटर्स पर। CRT मोनीटर स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, के CRT के फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। CRT मोनीटर इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मोनीटर, के सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली जो शक्ल थी हमारे पास मोनीटर की वो CRT थी। इट कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन एंड 3 इलेक्ट्रॉन गन्स ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन, कि ये हमारे पास कि एक कोटेड फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पर मुश्तमिल थी और 3 गन्स, इलेक्ट्रॉन गन्स पे, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन की पिछली साइड पे होती थी। स्ट्रक्चर ऑफ CRT, के CRT की साख्त किस तरह की है। इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल होता है नंबर 1 फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन, के फॉस्फोरस कोट की हुई स्क्रीन पे। नंबर 2 3 इलेक्ट्रॉन्स गन्स, 3 इलेक्ट्रॉन की गन्स पे। शैडो मास्क, एक शैडो मास्क पे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स में से फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के बारे में। The phosphorus coating of the screen is organized. The phosphor coating of the screen is organized into a grid of dots, कि जो phosphor coating स्क्रीन होती है वो डॉट्स की शक्ल में हमारे पास ऑर्गेनाइज की जाती है। The smallest number of phosphor dot that can be focused by the gun is called pixel और picture element, कि जो सबसे छोटा फॉस्फोर डॉट होता है जिस पे इलेक्ट्रॉन गन फोकस करती है उसको हम नाम देते हैं पिक्सल का या फिर पिक्चर एलिमेंट का। पिक्सल हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट की। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन। The 3 guns emit beam of 3 different colors of red, green and blue, कि ये जो 3 हमारे पास गन्स होती हैं ये 3 लाइट की जो रोशनी की जो बीम्स होती हैं वो निकालती हैं। एक हमारे पास रेड होती है, एक ग्रीन होती है और एक ब्लू होती है। उसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास 3 बेसिक रंग हैं जिससे हमारे पास फुल रेंज ऑफ कलर्स आते हैं। तो इस वजह से इन 3 कलर्स को बीम को इस्तेमाल करते हुए हम जो भी कलर्स होते हैं उनको बनाते हैं और उनको मॉनिटर स्क्रीन पे शो किया जाता है। ईच पिक्सल इन कलर मॉनिटर इंक्लूड 3 फॉस्फोर ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, कि अब जो हर एक पिक्सल होता है कलर मॉनिटर के ऊपर वो 3 फॉस्फोर पे मुश्तमिल होता है और वो 3 फॉस्फोर कलर कौन कौन से होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। दीज आर अरेंज इन अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण की शक्ल के अंदर हमारे पास अरेंज किए होते हैं। अब जब हमारे पास जो फॉस्फोर लाइट होती है वो जो इलेक्ट्रॉन बीम से निकलती है वो कंबाइन होती है और फोकस होती है किसी भी एक पिक्सल के ऊपर, और इस तरह हमारे पास जो मुख्तलिफ कलर्स होते हैं वो बनते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम जो कलरफुल अपनी स्क्रीन होती है या पिक्चर होती है या ग्राफिक्स होते हैं उसको हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शैडो मास्क। CRT monitor contains a shadow mask mesh made up of metal, कि जो CRT मोनीटर्स होते हैं वो शैडो मास्क मैश पर मुश्तमिल होते हैं जो कि शैडो मास्क पर मुश्तमिल होते हैं जो कि मेटल्स का मैश होता है। इट इज़ फिटेड टू द शेप एंड साइज़ ऑफ द स्क्रीन, कि ये हर मोनीटर स्क्रीन के लिहाज से होता है, उसकी शेप को और उसकी साइज़ को देखते हुए इसको बनाया जाता है और उसको फिट किया जाता है। The holes in the mesh are used to align the electron beams,
कि अब इस मैश के अंदर जो होल्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉन बीम्स को एक लाइन में लेते हैं, उनको तरतीब देते हैं। अब उसकी जो बीम होती है जब किसी भी फॉस्फोर डॉट पे यानी कि पिक्सल पे इन होल्स में से होते हुए गुजरती है, तो वो जो होल्स होते हैं वो ट्रायंगल की शेड में अरेंज किए होते हैं और वो मास्क पे पड़ते हैं, तो हमारे पास जो स्क्रीन होती है वो रोशन होना शुरू हो जाती है और वो पूरी पूरी स्क्रीन हमारे पास जो कलर्स होते हैं उससे भर जाती है। और जो भी हम इमेज देख रहे होते हैं या वीडियो देख रहे होते हैं वो उस पूरी को हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज के तौर पर हमें दिखाते हैं, वो कलरफुल इमेज वहाँ पे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है कंप्यूटर की वो है मॉनिटर की, वो है फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर इज़ स्मॉल इन साइज़ के फ्लैट पैनल मॉनिटर साइज़ में छोटे होते हैं कंट्रोल पैनल से। इट टेक्स लेस स्पेस एंड लाइट इन वेट, कि ये हमारे पास कम जगह घेरते हैं और हम वज़न में भी हल्के होते हैं। इट इज़ यूजली यूज इन पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप, ये आम तौर पर पोर्टेबल कंप्यूटर्स और लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। फीचर्स के इनकी खसूसियात क्या क्या है। द फीचर्स ऑफ फ्लैट पैनल मोनीटर्स आर एज फॉलो, के जो फीचर्स हैं फ्लैट पैनल मोनीटर्स के वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1, इट टेक्स लेस स्पेस, कि ये कम जगह घेरता है। इट इज़ लाइट इन वेट, कि ये वज़न के अंदर हल्का होता है CRT से। CRT को जो अगर हम वज़न करें या उसको उठाना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होता है निस्बतन इसके फ्लैट पैनल के। फ्लैट पैनल को हम लोग ईज़िली उठा सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं उसके लाइट वेट होने की वजह से। इट यूजेस लेस एनर्जी देन CRT, ये CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब से कम बिजली खर्च करता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन CRT, लेकिन ये CRT से ज़्यादा महंगा होता है। इट इज़ यूज इन पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल monitors. The most common flat panel monitor is known as liquid crystal display monitor, कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लैट पैनल मोनीटर्स होते हैं, लेकिन उन सब में से जो सबसे आम तरीन फ्लैट पैनल मोनीटर है वो हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल मोनीटर यानी कि LCD मोनीटर को जिसको नाम देते हैं। LCD क्रिएट्स इमेजेस विद अ स्पेशल काइंड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, के LCD एक ख़ास किस्म के लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल करता है और स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई इमेज को बनाता है या वीडियो को दिखाता है। द लिक्विड क्रिस्टल नॉर्मली रिमेन्स ट्रांसपेरेंट बट बिकम सॉलिड व्हेन इट इज़ चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी, कि आम तौर पर जब लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी कि शफाफ होते हैं। ट्रांसपेरेंट से मुराद ऐसी चीज़ जिसकी दोनों साइड्स पे हम देख सकते हो, लेकिन जैसे ही ये चार्ज होते हैं बिजली की मदद से ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले ये लिक्विड शक्ल में होते हैं। द हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स और डिजिटल वॉच यूजुअली यूजेस अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, कि जो हमारे पास हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स होते हैं जिनको आम रूटीन में हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर और जो डिजिटल वॉचेस होती हैं उनके अंदर भी हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम अपने जो रिज़ल्ट्स होते हैं या जो भी हमारे पास इमेजेस होते हैं उनको बेहतर तरीके से देख सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स होते हैं कैलकुलेटर पे वो बेहतर हो सकते हैं और जो रिस्ट वॉचेस के अंदर हमारे पास जो टाइम देखने की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई इशू हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मेरे साथ रब्ता करें। फ़ी अमान अल्लाह।